मैं ये पूछता हूँ कि वो जमाना था जब एक साबिक चीफ जस्टिस जो दिन रात सुओ मोटो लेते थे। अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोहरा म्यार पर चल सकता है? चीफ इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं फैसला करते? 8 साल लग गए, अभी तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आया। कुफर का निजाम जिंदा रह सकता है, बेइंसाफी का निजाम नहीं रह सकता। आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ और हक की बुनियाद पर करना होगा। अदलिया का दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मेरे साथ कुछ और, दूसरों के साथ और सलूक करें। आइन में इदारों की हुदूद मुतय्यन, अदल के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। 8 बरस बीत गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं कर रहे? वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, जुडिशल इस्लाहात से मुताल्लिक़ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। एक ऐसा लाडला जिसको दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। सब जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन झुरलू इलेक्शन थे। 3.5 पौने 4 सालों में 20,000 अरब से जायद कर्जे लिए गए। दोनों हाथों से कौम को लूटा गया। पाकिस्तान की मईशत का जनाब स्पीकर जनाजा निकल रहा था। इसकी फस्तैयत का मुकाबला करेंगे, इसकी ज़हनियत का मुकाबला करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। कहने का मकसद ये है कि अगर मुझे वज़ीर आज़म बनना होता और ये तगमा सजाना होता तो एक नहीं कई मौके थे। लाडले को 15 बरस दिन रात दूध पिलाकर लाया गया। 2018 के इलेक्शन बदतरीन झुरलू थे। पौने 4 बरस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा गया। अरबों रुपए के गबन हुए। मुल्क की मईशत का जनाजा निकल रहा था। हमने रियासत बचाने का फैसला किया। सब मिलकर इस कश्ती को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई आलमी मसला, तेल की कीमतें मेरे इख्तियार में नहीं। शहबाज शरीफ का माजी में कई गैर कानूनी ऑफर्स ठुकराने का दावा। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में फुल कोर्ट की तश्कील मुश्तरका मुतालिबा था। हमने किसी इदारे पर दबाव डालने की कोशिश नहीं की। हमारा काम आइन बनाना, अदलिया का काम तशरीह करना है। जुडिशल रिफॉर्म तक जमहूरियत का सफर नामुकम्मल रहेगा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। वफाकी काबीना का अदालती अख्तियारात पर कौमी असम्बली में बहस कराने का फैसला। चीफ जस्टिस के सू मोटो और बेंच बनाने के अख्तियारात से मुतालिक कानून साजी भी की जाएगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में DGFIA रॉय ताहिर को ओहदे से हटाने, मोहसिन भट्ट की तैनाती की मंजूरी। बार काउंसिल्स का सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालिबा। चीफ जस्टिस के केस फिक्स करने और बेंच बनाने के इख्तियार को रेगुलेट किया जाए। कोई जाती मफाद है न किसी एक जमात के साथ हैं। बेंच की तश्कील 5 सीनियर तरीन जजेस की सवाबदीद होनी चाहिए। मुश्तरका एलामिया जारी। गलती की तो लाडले के हक में, तस्हीह की तो भी लाडले ही के हक में। ये भी अदालती कत्ल हुआ है। इस बार मकतूल अदलो इंसाफ है। खुली नाइंसाफी का क्या जवाब पेश करेंगे? मरियम नवाज का ट्वीट। जिस किस्म की गुफ्तगू कल शाम से की जा रही है और बाज़ जो आवारा किस्म की गुफ्तगू करने के आदी हैं, वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फ़लाँ पे पाबंदी लगा देंगे, फ़लाँ पे ये कर देंगे। अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। मेरा अगर दाखिला बंद किया गया तो ये काफ़ी जवाज़ होगा गवर्नर राज के नफाज को। राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज की धमकी। समरी पर काम जारी है।
सूबे में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगी तो यही जवाब काफी होगा। इमरान खान ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की और सूबाई हुकूमतों ने ना रोका तो हम रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल मजीद खराब हुई। अदम इस्तेहकाम के बायस डॉलर महंगा, स्टॉक मार्केट मुसलसल गिर रही है। गैर जानिबदार अदलिया के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वफाकी वजीर दाखिला की गरज बरस। शर्म आती है कि इस तरह के लोग पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदों के ऊपर हैं कि आप कल सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया है, उस पर अमल दरामद हुआ है और आज आप कह रहे हैं कि आप गवर्नर रूल लगा देंगे। आपने अपने लॉ मिनिस्टर से सिर्फ ये कर लें कि जो गवर्नर रूल की जो हमारी शिक है उसको पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नर रूल किन हालात में लगता है। आपकी अपनी तो इज़्ज़त नहीं है और आप एक बोंगियाँ मार रहे हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लें ताकि आपको कम से कम जब बात करें तो समझ हो कि आप बात क्या कर रहे हैं। अब वफाक की हुकूमत को गिराना अब पीटीआई के लिए कोई मसला नहीं है। वफाक वेंटिलेटर के ऊपर है और जब हम चाहेंगे इसका स्विच बंद कर देंगे। गवर्नर राज किन हालात में लगता है, फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह को रूल्स पढ़ने का मशवरा। नून लीग अहमकाना पॉलिसी पर अमल पैरा, अजीब फैसले किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, इसे फारिग करना कोई बड़ा मसला नहीं। कल का फैसला तारीखी, सुप्रीम कोर्ट ने सियासी दबाव का सामना किया। पीटीआई रहनुमा की मीडिया टॉक। परवेज इलाही को हल्फ उठाए 24 घंटे भी नहीं हुए, आपकी हवाइयां पहले ही उड़ गईं। गवर्नर राज की धमकी से पहले आइन पढ़ लें, मुनीस इलाही का ट्वीट। मैं पाकिस्तान जमहूरिया इस्लामी के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा। इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनायत कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। पंजाब के तख्त पर परवेज इलाही विराजमान, वजारत आला का हल्फ उठा लिया। रात गए ऐवान सदर में तकरीब, मुनीस इलाही, फवाद चौधरी, परवेज खटक, मुराद राज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इमरान खान और वजीर आला पंजाब की मुलाकात, सूबे की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर बातचीत। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सूबाई काबीना समेत अहम तकर्रियों पर भी मुशावरत। पीटीआई चेयरमैन के ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। पंजाब असम्बली का नया स्पीकर कौन, तहरीक इंसाफ का सप्तैन खान को मैदान में उतारने का फैसला। इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात में नाम की मंजूरी दे दी गई। वासिफ क़य्यूम डिप्टी स्पीकरशिप के उम्मीदवार होंगे। पंजाब में हुकूमत बदलते ही बड़े तबादले, मोहम्मद खान भट्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर तैनात। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक और डीजी एंटी करप्शन अब्दुल जब्बार को ओहदे से हटा दिया गया। विफाक रिपोर्ट करने का हुक्म। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से भी मुशावरत। पीटीआई का यौम तशक्कुर, इमरान खान 10 बजे खिताब करेंगे। चोरों के टोले ने मुल्क तबाह कर दिया, अवाम जाग चुके। ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने अपना फैसला भी सुना दिया। कौम को पता चल गया झूठा कौन और सच्चा कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक सच का साथ दिया। इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं के इजलास से खिताब। पीटीआई चेयरमैन कल लाहौर आएंगे। नून लीग को पंजाब में बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। खुद को जमहूरियत का चैंपियन करार देने वाले अब गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं। 13 जमात इत्तेहाद के अदलिया पर हमले तशवीशनाक हैं। फरूख हबीब की गुफ्तगू। फुल कोर्ट की जिद नहीं थी, इस्तदा थी। हमने अदालतों के सामने हमेशा सरे तस्लीम खम किया है। दोबारा इलेक्शन नहीं होना चाहिए था असूली तौर पे कि डिप्टी स्पीकर बैठता, वो रूलिंग देता। काफी कानूनी ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं।
ایک جوڈیشل وزیر اعلیٰ کے خلاف. جوڈیشل وزیر اعلیٰ پتہ نہیں کتنی دیر حکومت کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. وقت کے ساتھ آبویسلی اس پہ کوئی حتمی رائے قائم کی جائے گی. فل کورٹ کی تشکیل ضد نہیں، استدعا تھی. نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف مختلف قانونی آپشنز پر غور جاری. پتہ نہیں یہ حکومت کر سکیں گے یا نہیں. عطا تارڑ کی میڈیا ٹاک. ملکی حالات کی بہتری سیاستدانوں کی ذمہ داری. موجودہ حالات میں ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. اختیارات رکھنے والے معیشت ٹھیک کرنے کے ایجنڈے پر سوچ بچار کریں. چودھری شجاعت کی اپیل. عمران خان اور چودھری شجاعت کے ارکان اسمبلی کو لکھے گئے خطوط ایک جیسے ہیں. ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ حقائق اور قانون کے برخلاف. آئین سے متصادم فیصلوں کا اثر آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. صدر سپریم کورٹ بار احسن ہون کا رد عمل. ہمارا پرابلم یہ ہو گیا کراچی میں وی اسٹل پلاننگ فار دا پاسٹ. آئی ڈونٹ نو واٹ دس ورڈ از. پلاننگ تو نہیں ہوئی ہے. اس کو خراب کرنے میں ہم سب کا ہاتھ ہے. گورنمنٹ آبویسلی بینگ پارٹ آف گورنمنٹ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی کو غلط کام نہ کرنے دیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرے وہاں. لیکن یہ کانسیپٹ عجیب ہو گیا ہے کہ یہ فتح کر دیا. کو پتہ نہیں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے کہ میں جیت گیا یہ ہار گیا. 20-22 کروڑ لوگوں کے عوام کی بات کر رہے ہیں. کراچی میں مسائل ہم سب کی کوتاہی کا نتیجہ. سبھی قصوروار ہیں. اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا حامی ہوں. ہمیں کھل کر حکومت یا پلاننگ نہیں کرنے دی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تاجروں سے خطاب. زمینوں کی خرد برد کا کیس. اینٹی کرپشن نے حلیم عادل شیخ کو حراست میں لے لیا. عزیز بھٹی تھانے منتقل کر دیا گیا. حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کے خلاف احتجاج. تحریک انصاف کا سندھ اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی. ارکان کے نعرے. سیاسی عدم استحکام. ڈالر بے لگام. امریکی کرنسی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. انٹر بینک میں قدر 3 روپے 9 پیسے بڑھ گئی. 236 روپے 2 پیسے پر بند. اوپن مارکیٹ میں 3.5 روپے اضافے کے ساتھ 238 روپے 50 پیسے میں ٹریڈ. روپے پر جاری دباؤ 1 سے 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گا. ملک میں ڈالر کی آمد جلد ہی آؤٹ فلو سے زیادہ ہوگی. ڈیفالٹ کے خدشات ختم ہو چکے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا دعویٰ. پاکستان کو IMF سے 1.2 ارب ڈالر ملنے کی امید. فنڈز موصول ہونے کے بعد روپے اور بانڈ سے دباؤ کم ہوگا. موڈیز اور فچ کی رپورٹ. ڈی جی نیب شہزاد سلیم کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی طلبی کے خلاف درخواست. عدالت کے فریقین کو آئندہ سماعت پر قابل سماعت ہونے پر دلائل کی ہدایت. سوال صرف اتنا ہے کہ اس معاملے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا دائرہ اختیار کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس. صوفیہ مرزا کے خلاف کارروائی کے لیے FIA سائبر کرائم کو درخواست. اداکارہ نے سوشل میڈیا پر میرے خلاف مہم چلائی. منی لانڈرنگ کے جھوٹے الزامات عائد کیے گئے. صوفیہ مرزا کے اکاؤنٹ بلاک کیے جائیں. سابق شوہر عمر فاروق کی استدعا. ٹھٹہ میں بارشوں سے تباہی. نشیبی علاقے زیر آب. سول کوٹ ٹاؤن کمیٹی اور دوسرے دفاتر میں پانی موجود. حیدرآباد میں بھی صورتحال انتہائی خراب. مہر علی کالونی، فاطمہ جناح کالونی اور دیگر علاقے بھی پانی پانی. لوگوں کی نقل مکانی. مانسون کا نیا اسپیل. کل سے لاہور، راولپنڈی اور گوجرانوالہ ڈویژن میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی. دریائے ستلج، راوی، چناب اور جہلم میں سیلاب کا خدشہ. PDMA نے الرٹ جاری کر دیا.
मानसून का सिलसिला जारी, बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, कोयटा, खुजदार, कल्लात, लसबेला, ज़ियारत और तुर्बत में जल थल एक। सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी, सरकारी और इंतजामी अफसरों और अमले की छुट्टियां मंसूख। कोरोना के वार जारी, छठी लहर मजीद 4 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 620 नए मरीज रजिस्टर्ड, मस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.71% रिकॉर्ड। वतने अजीज के असीम सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का यौम शहादत, मज़ार पर दुआया तकरीब, फूलों की चादर चढ़ाई गई। कश्मीर की वादियां आज भी शुजात और जवामर्दी की गवाह, पहला निशान हैदर लेने वाले हीरो को कौम का सलाम। गाल टेस्ट का चौथा रोज, श्रीलंका ने 360 रन पर दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान को जीत के लिए 508 रन का बड़ा हदफ, शाहीनों ने 1 विकेट के नुकसान पर 89 रन बना लिए। खराब रोशनी के बायस खेल वक्त से पहले खत्म। बाबर आजम का एक और एहसास, तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 3 में शामिल। कौमी कप्तान टेस्ट रैंकिंग में चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए। शाहीन आफरीदी की भी 1 दर्जे तरक्की, तीसरी पोजीशन पर कब्जा। चार विमेन इंटरनेशनल इवेंट के मेजबान ममालिक का ऐलान, पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। 2024 का T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश और 2025 में ICC वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा।